साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के जन समर्थन में शिक्षकों ने कसी कमर। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सेक्टर 22 द्वारका स्थित शिवम अपार्टमेंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में शिक्षक, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता। प्रोफेसर नरेंद्र पांडे, संतोष जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। महाबल मिश्रा की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर की संघर्ष की अपील। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार। आनंद कुमार रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं स्वराज अभियान के राष्ट्रीय संयोजक। प्रोफेसर आनंद कुमार लड़ चुके हैं पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 2014 में लोकसभा चुनाव। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा रह चुके हैं डूटा के 3 बार अध्यक्ष। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा रह चुके हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के संघ के 2 बार अध्यक्ष। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा हैं आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन AADTA के राष्ट्रीय प्रभारी। कार्यक्रम में दर्ज कराई मटियाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुलाब सिंह यादव एवं द्वारका विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय मिश्रा ने अपनी गर्मामय उपस्थिति। कार्यक्रम का संचालन किया संतोष कुमार ने। उपस्थित महानुभावों में मुख्यतः मेजर हिमांशु सिंह, प्रोफेसर प्रकाश नारायण, शशि शेखर सिंह, नवीन शर्मा प्रधान, डॉक्टर संत प्रकाश, डॉक्टर विमलेंद्र, आनंद प्रकाश, प्रोफेसर मुकेश कुमार, प्रोफेसर दीपक प्रकाश, आबिद हुसैन, कमरू जमा अंसारी, सुशील कुमार खन्ना समेत कई सम्मानित कार्यकर्ता, शिक्षक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। मुझे जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि मीटिंग है महाबल मिश्रा जी के समर्थकों की, तो मुझे थोड़ा दिल्ली का माहौल मालूम है। हमने 25 साल जेएनयू में पढ़ाया, 3-4 साल पढ़े। एक बार एक गुलाब वगैरह ने चुनाव भी लड़वा दिया, कई लाख वोट इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा उनसे बहुत गंभीरता से कि 4:30 बजे कौन आएगा इस माहौल में, और जिसको मदद करना हो तो मदद कर ही रहे हैं, क्यों आप परेशान हो। कहा नहीं, आप आके तो देखिएगा। मैं सचमुच बहुत चमत्कृत हूँ कि ऐसे समय में जब तक बहुत ज़रूरी निजी जिम्मेदारी ना, कोई निकलना नहीं चाहता है, ये इतनी दूर से यहाँ आ गए। वो मेरठ से फौज के मेजर साहब आ गए, खन्ना जी भी बीमार थे, शशि शेखर जी, ये कई लोग। आपको देख के बहुत ताजुब हुआ। ये माहौल बदल रहा है, इसका संकेत है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस विजय यात्रा की अगुवाई बहुत तपे तपाए दिल्ली के नायकों के हाथ में है। गुलाब जब बिल्कुल बच्चे थे 10 साल पहले, और इनका बहुत बड़े बड़े नाम धाम वालों से मुकाबला था। हम लोग नुक्कड़ की एक सभा में इनके पक्ष में बोलने आए थे, डॉक्टर साहब भी बोलने के लिए थे। इन 10 साल में इनका आत्मविश्वास इतना बड़ा इनके भाषण से ही मालूम होता। वैसे जो दूसरे विधायक मटियाला के हैं, हम लोग मटियाला में प्रचार करने के लिए आए थे। इस इलाके में एक तूफानी नेता होते थे देवेंद्र सिंह सहरावत साहब, उनका कोई जवाब नहीं था, फौज के थे, लेकिन वो एक नई दिल्ली बनाने का जो सपना था उसके साथ जुड़े थे। और हम लोगों ने जो सपना देखा, आज दिल्ली में इस बात की चर्चा बहुत गंभीरता से है कि दिल्ली के सवालों को सुलझाने के लिए जब सैकड़ों लोगों की एक टीम लगी
चौकी हुई है, तो ये बात सुलझती क्यों नहीं है? तो जैसा गुलाब जी ने बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन देश की राजधानी की ज़मीन पर, पुलिस पर, खजाने पर कब्जा उन लोगों का है जिनके हाथ में केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार का फर्ज है कि देश को खूबसूरत बनाए, लेकिन उनकी फितरत है कि उसको बदसूरत बनाने के लगे हुए। क्यों बदसूरत बना रहे हैं? क्योंकि मुट्ठी भर बेहद अमीर लोग, जिनके माँ का नाम मुनाफा, जिनके बाप का नाम मुनाफा, वो अपने को बेच दें मुनाफे के लिए, देश को बेच दें, उनके साथ ही सरकार खड़ी हो गई। ऐसे में जो बड़ी घटना हुई है, जिसे दुनिया चौंकी हुई है, भारत में तो बहुत उम्मीद हो गई है, वो ये कि जो लोकतांत्रिक संगठन दल आंदोलन है, उन्होंने एक मोर्चा बना लिया। मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने किंतु परंतु का ख्याल न करके, अपने दल के हितों का ख्याल न करके देश को बड़ा माना, और ये बहुत बड़ी कसौटी है। और आप आम आदमी पार्टी के नेता लोग समझ लीजिए कि आपका फैसला लोगों को पसंद आया, इसीलिए इस तरह की एक सभा हो रही है। मुझे और मौके पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपके सामने मैं क्या कहूँ? आप सब जानते हैं, आपको सारा रहस्य मालूम है। खाली एक चिंता की बात है जो मुझे आपको बताने का फर्ज है कि जो बेचैनी आपके दिल में है, आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि वही बेचैनी पड़ोस में है। मुझे पिछले 3 महीने में 12 राज्यों में जाने का मौका मिला। आंध्र प्रदेश के वारंगल से लेकर के और पंजाब के कपूरथला और उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेकर राजस्थान के जयपुर तक, हर जगह लोग आप ही की तरह बेचे हैं। वक्त बेवक्त जब मीटिंग बुलाई इकट्ठा हो जा रहे हैं, स्त्री आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, लेकिन वो जानना ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसा है यही माहौल बाकी हिंदुस्तान में है या वहाँ से जीत रहे हैं। और ये अफवाह भी फैला रखा है क्या वहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं। चलिए भारत में घुमाते हैं इनको। बिहार में आप जीत रहे हैं, पिछले बार 40 में से 39 सीट इनको मिली थी। इस बार जो माहौल बिहार का है, कस्बे कस्बे से खबर आ रही है कि बदलाव की बेचैनी है, और उसमें वहाँ की राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब ने एक दूसरे की बाहें पकड़ के क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज 2-3 दिन से तो एक गजब लहर चल रही है कि अगर बाबा को बचाना है तो मोदी को हराना। इनका कुंबा बिखर गया, इनका भेद खुल गया। ये एकताबद्ध पार्टी नहीं है, ये गिरोह के हाथ में फंसे हुए पार्टी के लोग हैं। इसीलिए दिल्ली के साथियों, दिल्ली को मैंने 1974 से नजदीक से देखा है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितना उत्साह मुकाबले में खड़े मोर्चे का है महाबल जी के लिए इस क्षेत्र में, कन्हैया कुमार के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उदित राज के लिए उत्तर पश्चिमी दिल्ली में, नई दिल्ली सोमनाथ भारती, सही राम पहलवान जी, हर जगह उत्साह है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम वोट खिलाफ में करेंगे, लेकिन ये हर ऐसी हरकतें करते हैं कि जीत जाएंगे। तो गुलाब ने एक बहुत अच्छी बात की, इसका आप ध्यान दीजिए। ये चुनाव के पहले ही हार मान चुके हैं। आदित्य भैया के बाद मेरे लिए बोलने कुछ बचता नहीं है, और चूंकि मैं इन सबसे जूनियर हूँ, सबसे बाद में आप बुलवा रहे हैं संतोष भाई, मैं श्री महाबल मिश्रा जी के प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच में आया हूँ और आपसे अपील करने आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन
दबाना है और आपसे मिलने का पर्याय ये है कि दबवाना भी है सबको मिलकर, इसलिए ये मीटिंग का आयोजन किया। एक अपील और भी है मेरी आप सबसे। देखिए, चुनाव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमारे को सब वोटर को ये समझाना है कि इस बार मशीन पे एक ही पार्टी का निशान होगा, वो झाड़ू। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस का निशान भी होगा, हम उसको वोट देंगे तो वो जो है इंडिया गठबंधन को जाएगा। तो आप सबको, जितने वोटर को ये समझाने की जरूरत है कि इस बार बटन दबाने जाना तो सिर्फ मशीन पे एक निशान होगा झाड़ू का, तब उसी बटन को दबाना है। अभी हाँ, 2 नंबर निशान 2 नंबर पे, नंबर 1 पे लेके आना हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सबको करना है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मेरी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा मेरे साथी और मेरे बड़े गुलाब सिंह जी से, प्रोफेसर आनंद कुमार जी का, आदित्य नारायण मिश्रा जी का, संतोष जी का, यहाँ में सभी सम्मानित नरेंद्र पांडे जी, सभी वरिष्ठ सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैं और गुलाब भाई बैठ के चर्चा कर रहे थे, और ये प्रैक्टिकल और ये अनुभव है हमारा। 2019 का चुनाव भी हमने लड़ा, 2014 के चुनाव भी हमने लड़ा। जिस तरीके से आज हमसे पहले आदित्य भैया ने मोदी जी का विरोध किया, प्रोफेसर आनंद साहब ने विरोध किया, 2019 में इतनी देर विरोध की बात हो जाती तो उस मीटिंग में झगड़ा होकर मीटिंग खत्म हो जाती थी। तो इस बार पता चल रहा है कि बदलाव इस बार है, और सब दिल से इस बार इंतजार कर रहे हैं कब समय आएगा बटन दबाए, क्योंकि सही मायने में ये दौर किसी ने नहीं देखा था। इस लोकतंत्र की सोच किसी ने नहीं रखी थी। ईमानदारी से सब मेरे बैठे हुए सब वरिष्ठ हैं, सब अपने अपने कामों में निपुण है, सब अपने अपने काम में बहुत आगे हैं, और सबका अपने अपने समाज में और परिवार में वरिष्ठ में नाम सबका आता है, आपने सबने सम्मान कमाया। ईमानदारी से आप बताइएगा, आज 70 साल इस लोकतंत्र को हो गया, क्या पहली बार आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि कभी भी आज प्रधानमंत्री के बारे में बोलने से पहले या सोशल मीडिया में लिखने से पहले डर लगता है नहीं लगता? ईमानदार से बताइए, डर लगता ही लगता है। इस लोकतंत्र की नींव किसी ने नहीं रखी थी कि किसी नेता के बारे में लिखने से पहले, बोलने से पहले सोचना पड़े। ये डर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे वोट से चुना जाता है, हम वोट देते हैं, आप हमको वोट देते हैं, हम आपके पास वोट मांगने आते हैं, चुनाव में हाथ जोड़ने आते हैं, और जब आपकी जरूरत पड़े तो आपके लिए दरवाजा बंद हो, आप हमारे से डरने लग जाए। ये लोकतंत्र ठीक नहीं है, ये डर ठीक नहीं है। इस डर के लिए इस लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। आज गुलाब जी ने शराब घोटाले का जिक्र किया। मैं एक बात बड़े सरल शब्दों में आपको, शराब घोटाला जो आज जो माना जा रहा है उसका मैं सरल शब्दों में बताऊंगा तो आपको भी समझ आएगा कि घोटाला कैसे हास्यप्रद है। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनती है, हर सरकार जब चुन के आती है उसका अपना राइट है पॉलिसी बनाना, नई पॉलिसी बनाना, नई जो है चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, ये हर सरकार का काम है। और ये कैबिनेट में आता है, कैबिनेट में फैसला होता है, एक व्यक्ति का फैसला होता है, पूरा कैबिनेट इसको फैसला लेता है, और पॉलिसी बहुत सारे जो है स्टेजेस को पार करके आती है, तब वो पॉलिसी अमल में लाई जाती है। और इतिहास गवाह रहा है, जब जब नई पॉलिसी आई बहुत सारे कारखाने बंद हुए हैं और बहुत सारे नए कारखाने खुले हैं। क्या गुलाब भाई? तो आज शराब नीति में जिस तरीके से पॉलिसी के बाद कुछ कंपनियों का जो मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को आप कह रहे हैं कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तो इस हिसाब से तो आज शुभम, मैं इस सोसाइटी में आया हूँ, गुलाब भाई ने यहाँ सड़क बनाई, इसका मतलब यहाँ जो फ्लैट की कीमत आज मान लो 50,000 1 लाख तो बड़ी होगी, तो अगली बार जो फ्लैट बिकेगा उसमें उसका मतलब इसमें आपका कमीशन हो गया गुलाब भाई। तो ये शराब घोटाला है। मतलब आप पॉलिसी आई, पॉलिसी बनने के बाद जो प्राइवेट कंपनी ने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे का प्रोसीड ऑफ क्राइम कह रहे हो। तो इस हिसाब से तो मैं एमएलए हूँ, मैंने अपनी विधानसभा में बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारी कॉलोनी में। अब वो मेरे कभी कभी क्या होता है, मेरा क्षेत्राधिकार है, मुझे किस कॉलोनी में पहले काम कराना है, किस कॉलोनी में बाद में काम कराना है। इसका मतलब जिस कॉलोनी में मैंने काम करा के बनाया, इसका मतलब वहाँ जितनी जमीन बिक रही है सब में मेरा मुनाफा हो गया। तो ये एक हास्यप्रद सी चीज है, ये मजाक बना दिया इस देश में। और मतलब मैं सोचता हूँ, कभी मैं समझता हूँ, मतलब क्या मतलब चल रहा है, किसी की पार्टी को तोड़ दो, किसी के एमएलए को तोड़ दो,